वो भी गंदी औरत को मारे ना, जिस गंदी ने हमारा घर उजाड़ दिया। वो तो मक्के की हूर नहीं थी ना, वो भी इस तरह थी कि जिस तरह एक हीरा मंडी का खिलौना है ना, इस तरह इनकी इज्जत है। 5 बजे इनकी 5:15 के घर से गया है वो दूध लेने, और पीरू वाले रोड पुली है वहाँ पे इन्होंने 6:15 मतलब ना फायरिंग कर दी है सुबह के टाइम। और 6:45 पे हमें घर में मतलब पता चला है कि आपका भाई कत्ल हो गया है। तो इसी टाइम 7:10 थे जब हम उसे हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन मौके पर वो ख़त्म हो गया। आप लोगों को कैसे पता चला था कि आपका जो भाई है वो कत्ल हो गया? हमें वो जिसका दूध लेने जाता था ना, उनका लड़का हमें बताने आया था कि आपके भाई को फायर लग गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं कसूर के थाना सदर के इलाका पीरू वाले रोड पे मौजूद हूं, जहां पर एक नौजवान को बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद तकरीबन इस मामले को काफ़ी अरसा हो गया और पुलिस अभी तक जो है बच्चों को इंसाफ नहीं दे सकी, ना उन मुलजमान को गिरफ्तार कर सकी है। आज मैं उस फैमिली के साथ मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इनके भाई को कत्ल किस वजह से किया गया, कत्ल के पीछे असल हकीकत क्या है कत्ल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि आपके भाई को किसने कत्ल किया है और किस वजह से कत्ल किया गया? ये दरअसल ना मेरे भाई ने लव मैरिज करी थी, तकरीबन आज से 8 साल हो गए हैं। तो इनके साथ हमारी सुलह सफाई कुरान पे हाथ रख के हो गई थी। इन्हों को हमने मतलब इनकी लड़की वापस कर दी थी। इन्होंने 8 साल बाद मेरे भाई का कत्ल करवा दिया। उनके 4 बच्चे थे सन, और 4 बच्चों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। 9 मंथ हो गए बेरहमी से इन्होंने चौक में कत्ल किया है मेरे भाई को। ठीक है, एक फायर इस जगह पे लगा है, एक फायर चेस्ट पे लगा है। तो 6:15 का टाइम था, और जिन्होंने कत्ल किया वो भी इसी गांव के हैं। ठीक है, लखनी के गांव के हैं, और जिन्होंने कत्ल करवाया वो भी शरेआम घूम रहे हैं। हमें अभी तक पुलिस ने कोई इंसाफ नहीं दिलवाया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपके भाई ने अपनी पसंद की शादी की थी, ये 8 साल पहले की बात है। उसके बाद आप लोगों ने सुलह सफाई हुई और उसके बाद जो आप लोगों की भाभी थी जिसके साथ उन्होंने शादी की थी, वो अब कहाँ पे है? वो अब उन्होंने अदालती मतलब डिवोर्स ले लिया था, मेरे भाई ने नहीं दिया था, तो उन्होंने आगे उसकी शादी कर दी है। उसकी शादी आगे कर दी जी। उसके बाद सुलह सफाई हो गई थी, फिर ऐसा क्या हुआ? उसके बाद आप लोगों के साथ उनकी कोई लड़ाई झगड़ा या किसी किस्म का कोई मामला तो नहीं? नहीं, हमारा कोई ऐसा झगड़ा, कोई ऐसी लड़ाई वगैरह नहीं हुई, ना ही तो किसी से कोई बात नहीं हुई। इन्होंने ये जानबूझ के इस तरह किया है। यानी कि 8 साल गुजर गए थे सुलह सफाई के बाद, आप लोगों का या आपके भाई का कभी उनके साथ आमना सामना नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। आप लोग गांव छोड़ के कब यहाँ हमने पे? गांव छोड़ा, इन्होंने कहा कि आप चले जाएं। हमने हमारी 30 लाख की ज़मीन थी, हमने 5 लाख में सेल कर दी। ठीक है, इन्होंने बोला कि हमारे, जब इन्होंने सब कुछ कर लिया, हमारे घर लूट लिए, हमारा नया हर चीज़ लूट ली, हमने गांव छोड़ दिया, फिर इनका ये हक नहीं बनता था कि हमारे भाई को इस तरह बेरहमी से कत्ल किया जाए। जब आप लोगों की सुलह हुई, उस सुलह के अंदर ये शराइत थी कि आप लोग जो है ना वो ये गांव छोड़ देंगे, इस वजह से छोड़ा था? हाँ जी, इस वजह से छोड़ा था। कि आप लोगों ने उनकी जो आपकी भाभी थी वो भी वापस चली गई। हाँ, वो भी फिर उसके बाद आप लोगों को उन्होंने कहा कि आप लोग गांव छोड़ दे, आप लोग गांव छोड़ के कसूर आ गए। हाँ, हम 8 साल से इधर के रहायशी हैं। हमने गांव का मतलब गांव को देखा ही नहीं है। 8 साल में आप लोग वापस नहीं गए? नहीं गए। उसके बाद कभी कोई बात सुनी हो आप लोगों ने कि जिस तरह से होता है ना कि अगर सुलह होगी है तो वो बातें करते हैं जी हम इनसे बदला लेंगे, या उस तरह की कोई बात हुई? नहीं, हमारे सामने तो उन्होंने बात नहीं की थी, लेकिन मेरी भाभी को उन्होंने बोला था हमने इसे मार देना है, चाहे आज मार दे चाहे 10 साल बाद मार। उन्होंने कत्ल कब और किस जगह पे किया है, फिर कैसे कत्ल किया? कत्ल उन्होंने किया है 5:15 बजे। ठीक है, 5:15 के घर से गया है वो दूध लेने, और पीरू वाले रोड पुली है वहाँ पे इन्होंने 6:15 मतलब ना फायरिंग कर दी है सुबह के टाइम। और 6:45 पे हमें घर में मतलब पता चला है कि आपका भाई कत्ल हो गया है। तो इसी टाइम 7:10 थे जब हम उसे हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन मौके पर वो ख़त्म हो गया। आप लोगों को कैसे पता चला था कि आपका जो भाई है वो कत्ल हो गया? हमें वो जिसका दूध लेने जाता था ना, उनका लड़का हमें बताने आया था कि आपके भाई को फायर लग गया। फिर उसके बाद जब आप लोग गए हैं हॉस्पिटल लेके जाने से पहले उनकी डेथ हो गई? हॉस्पिटल जाने से पहले ही उसकी डेथ हो उसके गई। बाद आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन की है, उसके बाद कितने लोग थे जिन्होंने आपके भाई को कत्ल किया है और पुलिस क्या ताउन कर रही है आप लोगों के साथ? बहरहाल पुलिस तो इस टाइम कोई तामन नहीं कर रही, क्योंकि लोग भी काफ़ी थे। 2 बंदे थे जिन्होंने मतलब फायर लगाया मेरे भाई को। इसी तरह उनका 1 to 5 साथ आ रहा है, जिन्होंने उन्हें देखा है तो उन्होंने साथ जाते ही साथ लगा के इस जगह पे फायर लगाया और चेस्ट पे फायर लगा दिया। 2 फायर लगे हैं। हाँ,
दोनों में आपके जो भाई हैं उसकी डेथ हो गई है। बच्चे हैं वो पहले से इनकी शादी हुई थी। इनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे हैं। 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। तो पुलिस के पास जब आप लोग जाते हैं क्या कहते हैं इंसाफ के लिए? पुलिस वाले कहते हैं जी आज जाते हैं कल जाते हैं, मतलब टाल के में भेज देते हैं, कोई इंसाफ नहीं देते हमें। कोई आप लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। क्या कहना चाहेंगे आप अपने भाई के इंसाफ के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हमारी तो हुकूमत से यही अपील है, हमें इंसाफ दिलाएं, उनके दुश्मनों को भी उसी तरह बेरहमी से मारा जाए जिस तरह हमारे घर की खुशियां उन्होंने खाई हैं। हमारा बूढ़ा वालिद है, ये 4 बच्चे हैं और चारों के चारों को वारिस कौन है? अब हमें ये बताएं, जिन्होंने कत्ल कर दिया वो तो चले गए, हमें तो ये बताएं ना कि हमारे इन 4 बच्चों का वारिस कौन है। कहते हैं कि हमने इसे भी कत्ल कर देना, वो तो इस शहर में आता ही नहीं ना। बड़ा भाई जिस दिन का मेरा भाई कत्ल हो गया है, बड़ा भाई तो घर में आता ही नहीं है। उसे धमकियां देते धमकाते हैं कि एक का कुछ नहीं बना और इसका क्या बनेगा। हर बात पे धमकियां देते हैं। हमें बताए कि हमारे घर का वसीला कौन है। एक वाहद वो शख्स था जिसने पूरी फैमिली को हैंडल किया हुआ था। जिस दिन का वो गया है, एक तो खाने का मसला है कि ये एक टाइम बनेगा, दूसरे टाइम क्या जाएगा। बूढ़ा मेरा वालिद साहब है, 9 बच्चे हैं। हमें भी बताए ना कि ये किस तरफ मामला जाता है। हमें किसी ने ये नहीं पूछा कि आपका ये कत्ल हुआ है, कैसे हुआ है। उन्होंने जिन्होंने कत्ल करवाया वो तो शरेआम अपने घरों में बैठे हैं, जिसकी वजह से हुआ वो भी अपने घर बैठी है। अपनी बेटी को कोई कुछ नहीं कहता। ठीक है, हमारे भाई को कत्ल करवा दिया, ये ईद आ रही है, इन बच्चों को बाप हम किधर से ला के देंगे? हमें भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन करें ना कि आप इस तरह कर ले, इस तरह कर ले, कहीं और कर देते, हम भाई मेरे की जान तो ना जाती। अगर इनको इतना ही बेरहमी थी तो उसी टाइम कत्ल कर देते ना, अपनी भी बेटी को साथ मार देते, हमारे को भी मार देते। ये बच्चे तो नहीं थे। अब वो औरत को इन्होंने बेवा किया है जो आज से 6 माह पहले ही यतीम हो चुकी थी। इनको किसी इंसानियत पे तरस नहीं आया। इतने दरिंदे लोग हैं कि इन्हें ये इल्म ही नहीं है कि शायद वो घर में क्या बीती होगी जिस घर में एक अल यंग जनाजा उठाया गया है, जिसकी 2 बहनें हैं, वो रो रो के तड़पती हैं, बच्चे हैं वो रोते हैं, बूढ़ा बाप है, वो क्या करेगा। और एक ही भाई रह गया, वो घर नहीं आता, उसे धमकियां देते हैं, धमकाते हैं कि आपने कोई एक्शन लिया तो हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, आपको मार देंगे। और हम हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलाया। भाई को बेरहमी से कत्ल किया गया है। तकरीबन 8 साल पहले की बात है कि एक लड़की की वजह से, यानी कि उसने शादी की अपनी पसंद की, उसके बाद सुलह सफाई सिर्फ इस बात पे होती है। एक तो उसमें ये था कि आप लोगों ने ये गांव छोड़ देना है। जब भाई हुई है कि आप लोग जो है वो किसी किस्म का अपने दिल के अंदर कोई बुग़्ज़ नहीं रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद 8 साल गुजरने के बाद जो है वो उसको बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। 4 बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ कि उनकी जो फुटेज है वो भी मैं स्क्रीन के ऊपर चलाऊँ ताकि आप लोग देख सके कि 4 मासूम बच्चे हैं, अब उनका कौन वारिस है। यानी कि इतना महंगाई का दौर है, आप यकीन करें कि एक जो पढ़ा लिखा बंदा है जिसकी 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी है, वो भी अपने घर को बड़ी मुश्किल से चला रहा है। इतने मुश्किल और टफ हालात हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये गरीब फैमिली है, आज तक इनको इंसाफ नहीं मिल सका। पुलिस वाले भी सिर्फ उनकी बात सुनते हैं जिनके पास पैसा हो, सिर्फ उनकी बात सुनी जाती है। अदरवाइज अगर आप थाने में चले जाएं तो आप लोगों को वैसे ही जो है ना वो धमका के थाने से बाहर निकाल दिया जाता है। मेरी पुलिस के अफसरान, IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि इस मामले के ऊपर नोटिस लेते हुए, तकरीबन 9 माह गुजर गए हैं, इनको इंसाफ नहीं मिल सका, तो इंसाफ कब मिलेगा? और सुनने में यह है कि पुलिस कहती है जी आप मुलजमान को तलाश करें, फिर हमें बताएं, हम गिरफ्तार कर लेंगे। यानी कि अगर इन्होंने ही सब कुछ करना है, एक तो भाई इनका पहले चला गया, अगर ये सब कुछ करते हैं, हो सकता है कि इनके साथ फिर कोई, अल्लाह ना करे, कोई ऐसा सामने। ये इस मामले के ऊपर नोटिस लेते हुए इन बच्चों को ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HT TV। अल्लाह ने के बाद।